हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों अपठित गद्यांश, जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो चैप्टर को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपठित गद्यांश जो होते हैं बच्चों, वो हमारी किताब के नहीं होते हैं, ठीक है। अपठित गद्यांश, ठीक है, अपठित दो शब्दों के मेल से बना है। ए जमा पठित, आप समझ रहे हैं, ए जमा पठित। ऐसे अर्थ है बिना। ए का जो अर्थ है बच्चों वो है बिना। पठित का है, पठित से प्राय है बच्चों पढ़ा हुआ। ओके, बिना पढ़ा हुआ, आप समझ गए। अर्थात जो पढ़ा हुआ नहीं होता उसे अपठित कहते हैं। ऐसे गद्यांश जो पहले नहीं पढ़े गए हों अपठित गद्यांश कहलाते हैं। अपठित गद्यांश, ठीक है। गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने होते हैं। ओके, अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। अब जैसे बच्चों हम ऐसे लिख रहे हैं या फिर मतलब स्टोरी लिख रहे हैं या फिर हम कोई पत्र लिख रहे हैं, जैसे उनमें ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, वैसे ही अपठित गद्यांश में भी लिखने के टाइम में भी कुछ बातें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। वो इस प्रकार हैं, उनके उदाहरण हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर रेखांकित कर लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करके ही सही राइट का चिन्ह लगाइए। उत्तर लिखने के बाद काटपीट नहीं करनी चाहिए। व्याकरण एवं भाषा बोध से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़कर देने चाहिए। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर को चुनकर लिखिए। गांधी जी को, यहाँ स्टार्ट है बच्चों, यहाँ से गांधी जी को हम केवल इसलिए ही याद नहीं करते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें विजय दिलवाई, बल्कि इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई के बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्हीं की कोशिश से छुआछूत समाप्त हुआ। स्त्रियां घर से बाहर निकलकर देश के बड़े बड़े काम करने लगीं। ग्रामवासियों ने अपने पैरों पर खड़े होना सीखा। हमारे देश में सब धर्मों को आदर मिला। गांधी जी की सबसे प्रिय धनु राम धनु थी। ओके, आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं गद्यांश के अनुसार। गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे बच्चों? राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपति थे या फिर राष्ट्र स्वामी थे? तो बच्चों कौन थे? आंसर है राष्ट्रपिता थे। ओके, कौन थे? राष्ट्रपिता। लोक मंगल के बड़े बड़े काम का अर्थ है बड़ी बड़ी इमारतें बनवाना, लिखा पढ़ी के बड़े बड़े काम करना, लोगों की भलाई के बड़े बड़े काम करना। तो बच्चों यहाँ है लोगों की भलाई के बड़े बड़े काम करना। पैरों पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ है पैरों में शक्ति आना, स्वयं चलना या दूसरों का सहारा न लेना। यहाँ है दूसरों का सहारा न लेना। ओके, रामधनु का मतलब क्या है? रघुपति राघव राजा राम, या ये वतन हमारा है? तो बच्चों आंसर है यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम। ओके, ऊपर लिखे गद्यांश का सही शीर्षक होगा सब धर्मों का आदर, ईद की तैयारी या गांधी जी? गांधी जी होगा बच्चों, क्योंकि गांधी जी के ऊपर ही है ये, तो गांधी जी होगा। ओके, आगे देखेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है। यदि यह हवा में अधिक मात्रा में हो तो हम सांस नहीं ले सकते। धुआं भरे कमरे में आदमी जिंदा नहीं रह सकता। विषैली गैसों से भरे वातावरण में सांस की बीमारियां हो जाती हैं और मनुष्य का जीवन छोटा हो जाता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के वातावरण को, हवा और पानी को साफ रखना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है। मनुष्य का जीवन छोटा क्यों हो जाता है? मनुष्य का जीवन विषैली गैसों से, वातावरण में सांस की बीमारियों फैलने से मनुष्य का जीवन छोटा हो जाता है। हम कौन सी गैस सांस से अंदर लेते हैं और कौन सी बाहर निकालते हैं बच्चों? ये तो आप सभी जानते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ओके, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना होगा? स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को, हवा और पानी को साफ रखना होगा, यानी कि स्वच्छ रखना होगा। ओके, अब बच्चों आगे देखेंगे अपठित काव्यांश। वो गद्यांश थे, ये काव्यांश हैं। ओके, कविता का वह अंश
भाग जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित काव्यांश कहलाता है। ओके, यहाँ वो था बच्चों किसी कहानी का भाग, ये है कविता का भाग। ओके, अपठित गद्यांश की तरह अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ के अपने शब्दों में उत्तर देने चाहिए। काव्यांश का शीर्षक संक्षिप्त व उसकी मूल भावना पर आधारित होना चाहिए। यह भी दो तरह से पूछा जा सकता है, MCQ प्रश्नात्मक रूप में भी। ओके, आओ अब कुछ काव्यांशों का अभ्यास करें। दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट लगाएं। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पर, हे वृक्ष देवता तुम्हें नमन, तुम धरती के पालक हो, तुमसे ही पाते शुद्ध हवा हम, तुम्हें मिट्टी को जकड़े हो, तुमसे ही तो बारिश आती, तुम ही हमें फल देते हो। ओके, तुमसे ही हरियाली, तुम ही लकड़ी देते हो, धरती का श्रृंगार तुम ही से, तुमसे ही है जीवन है। हे वृक्ष देवता तुम्हें नमन, तुम धरती के रक्षक हो। तो ये वृक्ष देवता के ऊपर यहाँ पर एक प्यारी सी कविता दी गई है और इसी के आधारित ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रश्न उत्तर हैं। अब हम इन्हें देखेंगे। ओके, यहाँ पर है बच्चों, यहाँ देवता किसे कहा गया है? तो यहाँ देवता बच्चों वृक्ष को कहा गया है। ओके, किसको कहा गया है बच्चों? यहाँ पर वृक्ष को कहा गया है। ठीक है, यहाँ वृक्ष को कहा गया है। वृक्ष किसका पालक है? बारिश का, हवा का, धरती का या लकड़ी का? तो बच्चों यहाँ पालक किसका है? तो वो किसका पालक है? लकड़ी का है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं? नहीं, ये यहाँ पर है बच्चों धरती का, सॉरी, यहाँ धरती का पालक है। क्यों? क्योंकि बच्चों धरती में से ही तो वो मतलब बड़ा होता है वृक्ष जो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों वृक्ष हमें क्या क्या देता है। तो वृक्ष हमें फल या शुद्ध हवा या लकड़ी या सभी तीनों चीजें, तो हमें वृक्ष तीनों चीजें देता है। यहाँ पर हमारा फोर्थ होगा। ओके, वृक्ष और बारिश के सही समानार्थी छांटकर गोला बनाइए। अब यहाँ पर हमें वृक्ष और बारिश के लिखने हैं। वृक्ष खग, जड़ या शाखा या पेड़, तो वृक्ष का हम पेड़ कर सकते हैं। बारिश, ठीक है, बारिश का बच्चों होगा बारिश, बादल, वर्षा, पानी, बूंद, तो हम यहाँ पर बारिश का वर्षा कर सकते हैं। शुद्ध का विलोम शब्द बताइए। शुद्ध का विलोम शब्द होगा गंदा या अशुद्ध या मिलावटी, यहाँ होगा अशुद्ध। ओके, शुद्ध का अशुद्ध। ओके, तो अब यहाँ पर ये इसकी उत्तरमाला भी है आप देख सकते हैं। ऊपर हम वृक्ष में क्या क्या देता है? हमें तीनों चीज देते हैं। यहाँ पर ये फोर्थ है। ओके, और यहाँ पर हमारा धरती है। ओके, आप उत्तरमाला में देख रहे हैं कि 2 पर 3 है हमारा। ओके, फोर्थ में हमारा 4 है। ओके, यहाँ पर हमने, और यहाँ हमारा फर्स्ट है। ओके, सो बच्चों आई होप आपको ये अपठित गद्यांश अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह हमें करना चाहिए। ये लेसन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।